हाँ, am I audible? Yes, sir. रिमी सिमी एंड राखी का एक पार्टनरशिप बिजनेस का बैलेंस शीट दे दिया है, और बैलेंस शीट देने का बाद बोला है फॉर्म 1 अप्रैल को डिसॉल्व हो रहा है, और एसेट का रियलाइजेशन एक साथ नहीं हुआ है, सब फेज वाइज हुआ है, अप्रैल, जून एंड जुलाई, अगस्त में। ओके, आपको अब पेमेंट करना है, तो ये पेमेंट किसको किसको करना है मुझे देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन स्टेप वन, वर्किंग नोट वन, computation of absolute surplus। कौन कौन बंदी है? आर, हाँ, रिमी, रिमी, सिमी, राखी। कैपिटल 30, 24, 6, 24,000, 6,000। ओल्ड PSR 532, PSR 532, 3। कैपिटल पर PSR बा पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट। Per unit of profit means out of the total 10 units, Rimi received 5 units, Simi 3 unit and Rakhi 2 units. So that is 6,000 per unit के लिए capital कितना? Simi के लिए 8,000 and इसके लिए 3,000. As per my knowledge is concerned, minimum capital given is the Rakhi. So you will take that is a base minimum. Per unit capital minimum किसका है? राखी का। तो 4, revised capital as per PSR, रिवाइज कैपिटल टेकिंग किसको बेस पकड़ेंगे? टेकिंग राखी एज बेस। तो राखी का पर यूनिट कैपिटल कितना है प्रॉफिट के लिए? 3,000। सो उसको ही बेस मान के तीनों में करना पड़ेगा। तो ये पर यूनिट के लिए 3,000, 5 यूनिट के लिए होगा 15,000, इसका होगा 9,000, इसका होगा 6,000। सरप्लस, सरप्लस का मतलब 1 कैपिटल माइनस रिवाइज कैपिटल 4, 15,000, 24 minus 9, that is 24 minus 9 is 15, 15,000, that is nil। 6,
PSR, अच्छा और जरूरत नहीं है, सरप्लस पार PSR, नहीं तो फिर से PSR लिखना पड़ता। तो 5 यूनिट PSR, इसका मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका मतलब था 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 डिवाइड 15 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5, तो 3000 सरप्लस, और ये 15 डिवाइडेड बाई 3, 5000 इज अ सरप्लस। तो यहाँ पर कौन आएगा मिनिमम, सेवन, क्या रिवाइज्ड सरप्लस, किसको बेस पकड़ेंगे, टेकिंग रिमी एज बेस, बोलो सरप्लस पर यूनिट के लिए 3000 है, तो 5 यूनिट के लिए सरप्लस होना चाहिए था 15000, ठीक ही है, उसके लिए 3 into 3 9000, तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट सरप्लस, और व्हाट इज द एब्सोल्यूट सरप्लस बोलो, सरप्लस दैट इज 5 माइनस रिवाइज सरप्लस 7, तो इसके लिए हो जाएगा नील, इसके लिए हो जाएगा 6000, तो पेमेंट क्या होगा, पेमेंट ऑफ कैपिटल रुपीज rupees 6000 to Simi for absolute surplus, next then surplus कितना हो जाएगा 15 and 9 rupees 24,000 to Rimi and Simi for surplus, कौन सा रेशियो, इन 5:3, बिकॉज एब्सोल्यूट अगर माइनस कर देते हो तो उसका सरप्लस PSR में हो जाएगा, तो PSR में हो गया तो उसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो, अब तब तो कैपिटल सरप्लस, एब्सोल्यूट सरप्लस देने के बाद कैपिटल तो एज पर PSR हो गया था 5:3:2, ओके। ये रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ कैपिटल, फर्स्ट पेमेंट क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, नेक्स्ट पेमेंट क्या होगा, सिक्योर्ड लोन तो यहाँ पर नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन क्रेडिटर्स, देन पार्टनर्स लोन, देन कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन Good morning, sir. capital, a distribution of piecemeal distribution, statement showing piecemeal distribution, छोटा छोटा करके, कितना कलम होगा सर, पेमेंट होगा क्रेडिटर्स, 2 लोन और 3 कैपिटल, मतलब 1 2 3 4 5 6 तो होगा ही, प्लस एक अमाउंट का कैपिटल 6 7 और एक पर्टिकुलर्स 8, amount
creditors, loan, Rimi, loan, Simi, then capital, loan, capital, capital, Rimi, Simi, राखी, अच्छा और एक वर्किंग्स करना चाहिए था, मैंने नहीं किया था, अब कर देता हूँ. वर्किंग नोट 2, नेट रियलाइजेशन, सर थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है तो वहां से देते नहीं जाएंगे सर? देखते हैं अप्रैल में कितना रियलाइज हुआ है. एक काम करते हैं, 4 है ना, कौन कौन सा महीना, अप्रैल, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त. क्या क्या है बोलो बेटा. डेटर्स ना, पहले से आई थिंक स्टॉक, कितना स्टॉक, 12, 12, 16, 10, 12, 12, 16, 10. Debtors 10, 10, 34. 10, 10, 34. जुलाई, गलती कर रहा हूं, स्टॉक अप्रैल में, हाँ 12, 12, 16, 10 गलत किया है, 10, 10, 34 ठीक है. फर्नीचर अप्रैल में रियलाइज हुआ है, जुलाई में रियलाइज हुआ है, 3000, 4000. फर्नीचर अप्रैल में और जुलाई में. स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, टोटल बोलो. 25, 25,000. 22, 50, 14. लेस
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो पहले तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस माइनस करना ही पड़ेगा। कितना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? 1131. 1131 less expenses 1131, तो नेट रियलाइजेशन कितना? 24. कितना? 24. 21. 47. 13. ओके, तो हो गया मेरे पास। आप लोग क्वेश्चन में भी फ्रेश पेज में ये करेंगे, मतलब सेपरेट पेज में, एक पेज इधर एक पेज उधर एकदम मत कीजिएगा। बैलेंस कितना? क्रेडिटर्स का बैलेंस बोलो। 40, 16, 12, 40, 16, 12, 30, 40, 24, 30,000, 24, 6,000। ओके, कैश एट बैंक कितना? 4,000। वो एक बार फर्स्ट रियलाइजेशन के साथ ही पेमेंट करेंगे। ऐड फर्स्ट रियलाइजेशन कितना? 24. 24। आप चाहे तो पहले ही कैश एट बैंक को पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद फर्स्ट रियलाइजेशन पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए, कितना हुआ? 28. किसको देंगे? 24 क्रेडिटर्स को देंगे, यस और नो? तो टोटल कितना हुआ बेटा? 28. 28। लेस पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पहले तो क्रेडिटर्स को ही मिलेगा बेटा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कितना? 28 है 28. तो 28 ही देगा। बैलेंस नील। हाउ मच? 12,000. 12,000। सेकेंड रियलाइजेशन कितना? 21. 21,000। किसको पेमेंट करेंगे पहले? लेस पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना? 12,000. यस, बिकॉज 12,000 ड्यू है क्रेडिटर्स को, 12,000 ही तो पेमेंट करेंगे। यस सर।
हाउ मच? 9,000. 9,000 पेमेंट टू क्रेडिटर्स के बाद कितना बचा रहता है? 9,000 किसको पेमेंट करोगे अब? सर पार्टनर Loan. लेस पेमेंट टू लोन। कौन सा रेशियो? बिकॉज 9,000 से तो 28,000 पेमेंट नहीं हो सकता, तो प्रोपोर्शनल होगा। पेमेंट टू लोन, पेमेंट टू पार्टनर्स लोन, लोन कौन सा रेशियो? 16:12, दैट इज इक्वल टू 4:3। नॉट नेसेसरी, ये मुझे करना ही पड़ेगा। सर लोन को लोन के रेशियो में ही देंगे, लोन ये को साथ लोन में के नहीं दे रेशियो में ही सकते। देंगे ऑब्वियसली। 16,000 12,000 बोलो कितना आता है? $9,000। पहला का सर 5142. पहले का 5142. 5142 5142, दूसरे का 3857 3858. 3858। सर तो 2 को 3 कर दिए. सॉरी, बैलेंस नील, बैलेंस नील, बैलेंस बोलो कितना? 16 minus 5142, सर 105. 10,000 10858. यहाँ पर 8142 8142। थर्ड रियलाइजेशन कितना? थर्ड रियलाइजेशन 47,000. तो फर्स्ट पेमेंट किसको करोगे? पार्टनर लोन को करेंगे, बिकॉज कितना पार्टनर लोन बचा हुआ है? पार्टनर पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन कितना? कोई रेशियो जरूरत नहीं है, बिकॉज पूरा ही पेमेंट हो जाएगा। 10,854 और 8142 दोनों मिला के कितना होता है? 19,000 तो 19,000 मेरे पास तो अवेलेबल फंड है ही। यस और नो? 47 में तो 19,000 में आराम से दे सकता हूं। यस सर। एग्जैक्टली। तो माइनस हो जाएगा 10,858। मुझे रेशियो करना ही नहीं है, टोटल में जानता हूं कितना मुझे पेमेंट करना है, और मेरे पास इतना अगर है। रेशियो कब जरूरत पड़ता है? अगर मेरा सफिशिएंट फंड नहीं है। ये तो सफिशिएंट फंड है, तो ये रेशियो का कोई जरूरत ही नहीं है। बैलेंस कितना है बोलो? 28. 28। किसको पेमेंट करोगे आप? लोन का तो हो गया, अब कैपिटल लेस पेमेंट फॉर एब्सोल्यूट सरप्लस कितना? सिमी 6,000 6,000 सिमी को। कितना? 6,000. 6,000। ओके, उसके बाद किसको पेमेंट करोगे? अच्छा, बैलेंस कितना बचता है? 22. 22
22। आप किसको पेमेंट करोगे? आपको सरप्लस पेमेंट होगा। सरप्लस कितना है? देखो 24। 24,000। मतलब यहां पर भी रेशियो का जरूरत होगा, बिकॉज मेरे पास तो 24 है ही नहीं, मेरे पास तो 22 है। तो सरप्लस 5:3 में देना पड़ेगा। लेस पेमेंट ऑफ सरप्लस, कितना रेशियो? सर 5:3। 5:3। कितना? 22,000। 13,750। ये पॉइंट में थोड़ा ध्यान रखना। 22,000 क्या क्या होगा बोलो? 13,750। 13,750। 8,250। 8,250। गलत जगह में लिखे हैं सर लग रहा कहाँ लिख दिए? 13,750 750। और ये 8,250। 8,250। 8,250। अभी भी सरप्लस 24,000 से बाकी है। ठीक है, बैलेंस कितना? नील 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 नील, बोलो ये कितना? 16,250। 15,250। 16,250। ये कितना? 9,750। 9,750। फाइनल रियलाइजेशन कितना? देखना होगा सर। 13,000। किसको पहले पेमेंट करोगे? सरप्लस, अभी भी सरप्लस बाकी है। यस सर। पेमेंट ऑफ सरप्लस, पेमेंट ऑफ सरप्लस पेमेंट ऑफ बैलेंस सरप्लस कितना बैलेंस है? 2,000। सर 2,000। 24,000 मेरा सरप्लस था, माइनस 22,000 मैंने सरप्लस पेमेंट किया है। तो 2,000 को पेमेंट करेंगे। 2,000 in 5:3 बैलेंस पेमेंट इन 5:3। बोलो कितना? 1,250। 1,250। 750। 750। सॉरी 750। 750। जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को यहां पर एक चीज दिखाऊंगा। ओके, मतलब दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूं। कितना? 15,000। कितना? 9,000। कितना? 6,000। देखिए तो पूरा कैपिटल जो बैलेंस है वो पीएसआर में हो गया ना? यस सर। 5:3:2। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो मैंने एब्सोल्यूट सरप्लस दे दिया, सरप्लस दे लिया, अब कैपिटल पीएसआर में हो गया। मतलब मैं बोल सकता हूं इसके बाद जो भी पैसा आएगा दैट रेशियो में मैं बांट सकता हूं। ठीक है, यस सर। चलिए। बस लेस अमाउंट लिख दीजिए 2,000। कितना रहेगा? 11,000। 11,000।
less payment of capital in 5:3:2. तो अब तो जो है वही 11,000 पे इस रेशियो में डबल, बोलो कितना होएगा? 5,500, 5,500 ये 3,300, 3,300 ये 2,200. ओके। और इसके बाद और कोई रियलाइजेशन हुआ है? No. तो लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना? 9,500. सर ये जो बैलेंस करके 15,000 लेना जरूरी है? एकदम नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने माइनस करके फिगर दिखाया है यहाँ पर। ये 15,000 लिखना एकदम जरूरी नहीं है, आपने तो ऊपर शेड्यूल कर ही लिया था। मेयाल ने आप लोगों को दिखाया जो अल्टीमेटली आप कैपिटल पीएसआर में आ गया है, वो दिखाने के लिए, और कोई कारण नहीं है। लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना? 9,500, ये 5,700, ये 3,800. बिकॉज और कुछ रियलाइजेशन नहीं होगा, कैपिटल था ज्यादा, पेमेंट कम हो रहा है, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन। अगर ये फिगर 5,500 की जगह 20,500 होता तो 5,500 का हम लोग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन बोलते। डन। ओके, तो मैंने क्या सिखाया आपको? एब्सोल्यूट सरप्लस निकालना, पेमेंट शेड्यूल लिखो, नेट रियलाइजेबल कैलकुलेट करो, अगर दे देता है तो डायरेक्टली ठीक है, नहीं तो कैलकुलेट करो और स्टेटमेंट बनाओ। डन। चलिए, और एक चीज, पेज को घुमा के सॉल्यूशन कीजिएगा। यस सर। सर ये ब्रैकेट देना नेसेसरी है, तुम लोगों का अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं ब्रैकेट देता हूँ। लॉजिकली मैथमेटिकली बोलेंगे तो नहीं देना चाहिए, बिकॉज लेस के ऊपर ब्रैकेट देते हो तो मतलब ऐड हो जाता है। आई थिंक क्लियर है आपका? यस सर। नेक्स्ट दिन मैं इसके ऊपर कुछ टेक्निकल इशू कराऊंगा।